हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। सो आज हम 21 डे एसएससी चैलेंज का डे 10 करने वाले हैं। 10 सितंबर का शिफ्ट 1 है। ठीक है, आपको पता है क्या क्या बेनिफिट है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो उसे भी पहले देख लें, ताकि आपको पूरा सीक्वेंस में चीज़ें समझ आए और क्वेश्चंस रिवाइज हो रेगुलरली। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स राम एंड रवि 7 years। राम्स मदर इज़ 3 times ओल्ड एज राम। ओके, सो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इक्वेशंस बनाना पड़ जाएंगे, तो अभी के लिए मैं इसे स्किप करूँगा। ठीक है, स्किप करना है कैसे क्वेश्चंस जो थोड़े आपको लगे डिफ़िकल्ट तो नहीं, जो लगे आपको कि थोड़ा टाइम लग रहा है, एंड डिफ़िकल्ट वालों को भी आपको स्किप करना है, एंड थर्ड डीआई को आपको स्किप करना है। ठीक है, डीआई है, स्किप करेंगे। ये क्वेश्चन आया हमारा A/C B/D पूछा है। ठीक है, ओके, ये दोनों इक्वल है दिया हुआ है। ठीक है, तो A/C यानी 25/30 इज इक्वल टू 40 रेशियो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब इनका क्या रेशियो है, 5/6। ये भी 5/6 में होंगे, तो ये 8 टाइम्स है ना, तो 6 का 8 टाइम्स दैट इज़ 48। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर, इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया 2 एंगल्स आर नॉट प्रूवन टू बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कैसे कैसे होता है, एंगल से, साइड से, साइड एंगल से। ठीक है, एंगल से सिमिलर होते हैं। ठीक है, एंगल से सिमिलर। फॉर एग्जांपल ये 30 है, ये 60 है, ये मान लो ऐसे है, मान लो। ठीक है, ये 90, ये 60, ये 30। अब यही ट्रायंगल मैं इतना बड़ा भी बना सकता हूँ, ये 90, ये 30, ये 60। तो एंगल से हम कभी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, सिर्फ एंगल के बेसिस पे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 circles of radius 18 cm and 12 cm touch each other externally. Find the length of the direct common tangent. ठीक है, अब इसका क्या फार्मूला होता है, 2√R1 इंटू R2 है ना, 2√18 इंटू 12। ठीक है, 18 इंटू 12 को हम और कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसे आप कर सकते हो 9 इंटू 2, और इसे कर सकते हो 6 इंटू 2। ठीक है, एक 2 निकल जाएगा, एक 3 निकल जाएगा, यानी 2 इंटू 3 इंटू 2 √6। ठीक है, 3 से 9, 2 इंटू 3 इंटू 2, ओके 2 आएगा ना यहाँ पे, 3 to the 6, 6 to the 12, 12√6। ईजी था ये, एक ही फॉर्मूला है हमारा, 2√R1 इंटू R2। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे 2 + tan² 2a + cot² 2a। इस 2 को अगर हम ब्रेक करते हैं 1 में, जैसे 1 + tan² 2a, 1 + tan² 2a, और इधर 1 + cot² 2a, और नीचे हमारा क्या है, sec 2a इंटू cosec 2a। ठीक है, अब 1 + tan² 2a को हम क्या लिख सकते हैं, sec² 2a, sec² 2a प्लस cosec² 2a, cosec² 2a अपॉन बाई sec 2a प्लस cosec 2a। ठीक है, अब आप इसे, आपको जब भी ऐसे हो जाए ना कि बहुत सा ऐसे क्वेश्चन बन जाए, तो आप उसे ब्रेक कर लो साइन कॉस में। ठीक है, तो sec क्या बनेगा हमारा, 1/cos² 2a। इसको आप वैल्यू रख के भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं इसे प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, 1/sin² 2a। ठीक है, वैल्यू रख के थोड़ा कम टाइम लगेगा, यहाँ पे आपको पूरा सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। तो sec 2a और cosec 2a यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो sec 2a को अगर हम फिर से ओपन करेंगे, 1/cos a, और यहाँ पे 1/sin a। ठीक है, आप इसे अब सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर देखो, ऊपर जब आप सॉल्व करोगे ना, ये आपका sin² cos² sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ऊपर में तो 1 बना देगा। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 1 + sin a, 1 + sin² a cos² a अपॉन बाई 1, यहाँ पे आ जाएगा 1/sin a cos a। ठीक है, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था। तो आप इससे एक साइन a cos a काटोगे तो ऊपर में जो स्क्वायर है कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 1/sin a cos a विच इज़ इक्वल टू tan a + cot a। ये किसके इक्वल होता है, tan a + cot a। यहाँ पे सारे ऑप्शंस रॉन्ग है, tan a + cot a। क्लियर, आप वैल्यू रख के भी कर सकते हो, वो भी इजी रहेगा, या लाइक आप यहाँ पे तो वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग थे। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। किरण लेंट 4,000 टू 2 persons सच दैट 1 पार्ट 8% पे दिया है। ठीक है, 2 लोगों को दिया है, एक को 8% पे दिया है, एक को 10% पे दिया है। ठीक है, ही गॉट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 352। द सम लेंट है, तो इसे हम 8 + 2% लिख सकते हैं, है ना, तो 8% तो मिला ही है दोनों से। ठीक है, तो 8% अगर हम निकालते हैं 4,000 का, तो कितना होगा, 320। 8% इज 320। ठीक है, अब 320 से 352 कितना ज़्यादा है, ये हमारा ज़्यादा है 32 ज़्यादा है, ये 32 एक्स्ट्रा 2% की वैल्यू होगी, है ना, तो 32 2% की वैल्यू 100% की आपको निकालनी है, 1600 हो जाएगा आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4
क्लियर, इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्स वाई जेड आर 3 पॉइंट्स, एक्स वाई एंड जेड, यहाँ पे पॉइंट्स, ठीक है। एक्स वाई हमारा 11 है, ठीक है, एक्स वाई हमारा 11 है, वाई जेड हमारा 13 है, वाई जेड हमारा 13 है, ठीक है। पूछा क्या एक्स जेड हमारा 24 है, तो 11 + 13 यहाँ पे 24 ही आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई सर्कल बन सकता है क्या? कुछ बन नहीं सकता जो कि तीनों लाइन से होकर गुजरे, मतलब तीनों पॉइंट से होकर गुजरे, ऐसा कोई सर्कल नहीं बन सकता, इसलिए यहाँ पे 0। क्लियर, इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं, कलर चेंज किया, ऑफ वाले पहले, यानी 3 × 6 यानी 15/6 × 2, ठीक है, 3 ये 5, तो इतना हमारा सॉल्व हो गया, आ गया 5 प्लस, ठीक है, 18 × 36, तो 9/36 क्या होगा, 1/4, 4 से 4 चला जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या आपका 1, ठीक है, 5 + 1 माइनस ये क्या है 4/8, 4/8 1/2 होगा, 2 से 2 चला जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ ऑन मार्क प्राइस द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस विद अ डिस्काउंट ऑफ 65% एंड विद अ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30 and 40% इज 105, तो मार्क प्राइस यहाँ पे पूछा है, ठीक है। अब डिस्काउंट कितने का दिया है, 65% का एक साइड, और दूसरी साइड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है आपको 30 और 40 के, 30 और 40 का सक्सेसिव क्या हो जाएगा, 70 - 12 दैट इज इक्वल टू 58, ठीक है, 58%। अब बोला क्या है कि जो डिफरेंस है इनके बीच का वो 105 है, तो 65 और 58 में कितने का डिफरेंस है, 7 का, 7 इज इक्वल टू 105, तो 100% आपको निकालना है, ये 15 टाइम्स में जाएगा, 1500। क्लियर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोल 10 मीटर लॉन्ग रेस्ट स्लैंटली अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ओके, ठीक है, ये 10 मीटर का ऐसे पोल रखा हुआ है, ये 30 डिग्री है, विद हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, हाउ फार द क्या बोला है, हाउ फार द फुट ऑफ द पोल फ्रॉम द वॉल, तो ये इसका डिस्टेंस यहाँ पे पूछा है, ठीक है। देखो जब भी ये होता है 10, तो 30 के सामने उसका हाफ हो जाता है, दैट इज़ 5, ठीक है, और 5 अगर ये 1 है तो ये √3 हो जाता है, दैट इज़ 5√3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। एक बार और मैं बताया था यहाँ पे क्या होता है, ये रेशियो होता है 1, ये √3 यहाँ पे 2 का, ठीक है, ये रेशियो आपको यह ध्यान रखना है जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए। तो 2 की वैल्यू यहाँ पे 10 थी, तो 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, और √3 की वैल्यू √3 मतलब 5√3 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोग्राफ है, डिले स्किप करेंगे अभी के लिए। 13th क्वेश्चन, अ मनी बैग कंटेन्स 1 रुपी, 5 रुपी और 10 रुपी, ओके, 1 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपी, रेशियो 3 है, 5 है और 7 है, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग इज 980, ओके, सो 3, 25 और 70, यानी कितना हो जाएगा, 25 + 3 28, 28 + 70 98 की वैल्यू 980 है, तो यानी आपको इजीली पता चलेगा 10 टाइम्स है, 30 रुपीज़ ये है, यहाँ पे आपका एक सेकेंड, ये हो गया आपका 30 रुपीज़, 250 रुपीज़, एक्चुअल वैल्यू आ गई ये 700 रुपीज़, सॉरी ये आपका 10 आया ना, तो नंबर ऑफ कॉइन्स आपका 10 बढ़ेगा, 30 कॉइन्स ये है, ये 50 कॉइन्स है, ये 70 कॉइन्स है, ठीक है, कुछ गलती किया गया मैंने। फाइंड द नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन्स, 70 आ जाएगा, सही है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा है जो 5 डिजिट नंबर 47 से यहाँ पे डिविजिबल है। कुछ नहीं करना, आपको 47 लेना है एंड 5 डिजिट नंबर 59 लगा देना, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप देखो 2 टाइम्स में लगाओगे, 47 2 94, बच गया आपका 5 9, ठीक है। फिर से 1 टाइम में आपका 47, बच गया आपका 2 1 12 एंड देन 129, ठीक है। फिर से 2 टाइम्स में, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, 129 माइनस 2 टाइम्स में आपका फिर से 94 जाएगा, तो 29 + 6 आपका बच जाएगा 35, ठीक है, 35 बचा, फिर एक 9 आ जाएगा, देन 7 टाइम्स में आपका चला जाएगा ये 329, बचा कितना 30। अब 30 को अगर आप माइनस करोगे, इसमें इस वाले में 30 माइनस करोगे, यानी 1 2 3 4 5 में अगर 30 माइनस करोगे तो वो जो नंबर आएगा वो डिविजिबल होगा, बस 30 माइनस करोगे आएगा 99969, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ अ राइट सर्कुलर कोन इज कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दिया हुआ 1232, तो क्या होता है 1/3 πr² h इज इक्वल टू 1232, तो 1/3 इंटू 22/7 r² इंटू 24 इज इक्वल टू 1232, ठीक है। अब आप इसे कट करोगे किससे, 11 से कट कर लो, या फिर डायरेक्ट आप इससे कट कर लो, 22 4 = 88, 22 5 = 110, ठीक है, 22 5 = 110 हो गया, देन आपका कितना बचा यहाँ पे 13 132, दैट इज 6 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है।
देन 24 जाएगा, 8 3 ज़ा 24, 8 7 ज़ा 56, ठीक है। देन आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 से ये 3 चला जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, सो आर इज इक्वल टू 7, ठीक है। पूछा क्या है आपका यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया पूछा है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या कौन क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, है ना। हमें यहाँ पे आपको स्लैंट हाइट भी निकालना पड़ जाएगा। तो स्लैंट हाइट के लिए हम क्या करते हैं, देखो स्लैंट हाइट हमारा राइट एंगल बनाता है, रेडियस हमारा कितना है 7 है, हाइट कितना है 24 है, तो स्लैंट हाइट क्या रहेगा 25 बस। अब आपको क्या करना है, पाई आर इंटू आर प्लस एल यानी 22/7, रेडियस कितना है 7, आर प्लस एल यानी 25 + 7, 25 + 7 कितना होता है 7 5 12, दैट इज 32, ठीक है। 7 से 7 गया, 22 इंटू 32, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 22 इंटू 32 है, इजली कर लेंगे, 22 2 ज़ा 44 होता है, 4 आपके पास बचा, 22 3 ज़ा 66, 66 + 4 70, ठीक है, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है टी जो है 0 और 90 डिग्री के बीच है। तो आप देखो फर्स्ट में क्या है, टी अगर 45 है, 45 इक्वल है तो साइन और कॉस दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू दिया हुआ है। सेकंड भी नहीं होगा क्योंकि देखो साइन अगर आप 30 रखते हो, ठीक है, आपको टी को 45 से कम रखना है, 45 से अगर कम रख रहे हो, साइन 30 रख रहे हो, तो साइन 30 हमारा 1/2 हो जाएगा, एंड कॉस 30 हमारा √3/2 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि √3/2 बड़ा है, दैट इज कॉस टी बड़ा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इजीली आप टिक कर सकते हो, वैल्यूज रख के कुछ भी चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा है, स्किप करेंगे अभी के लिए, बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गेन परसेंट पूछा है, ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी बार कर लिए। गेन परसेंट देखो 1/6, ये क्या है सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट है, SP माइनस P करेंगे तो CP आ जाएगा, दैट इज 5 आउट ऑफ 1, दैट इज 20%, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन a + 1/a दिया हुआ है, 12 स्क्वायर पूछा है, इजिली कर सकते हो, 144 - 2 दैट इज 142 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 28, ईच वर्टेक्स से एक सर्कल बनाया है, फिर सर्कल का एरिया को आपको यहाँ लाइक मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ, बट ये क्वेश्चन हम एट द एंड करेंगे। ये हमारा मान लो ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक सर्कल ऐसे, दूसरा सर्कल ऐसे, तीसरा सर्कल ऐसे, ये बीच का एरिया इसे पूछा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरा ट्रायंगल का एरिया निकालना है, फिर ये सेक्टर वाइज आपको सारे सर्कल के एंगल्स एरियाज निकालने फिर माइनस करना है, तो हम करेंगे एट द एंड क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में हम वही क्वेश्चन करते हैं, इसमें कम टाइम लगता है और इजीली हो जाता है, इजीली ये भी हो जाएगा बट थोड़ा कैलकुलेटिव होने वाला है इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन DI है, स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ सर्कुलर रेस 750 मीटर का रेस है, ठीक है। रेस वाले क्वेश्चन हम बिल्कुल जल्दी से कर लेते हैं। 750 अपॉन बाई दोनों की स्पीड है 9 और 13.5, ठीक है। 9 और 13.5 दैट इज 4.5 का इंक्रीज है, यानी 4.5 किलोमीटर पर आवर में है, तो 5/18, 5 नीचे 5/18 या फिर ऊपर 18 आ जाएगा, ठीक है। बस आपको इसे सॉल्व करना है, इंटू 10, 3 टाइम्स में 15 3 ज़ा ये 50 टाइम्स में, 5 से 10 टाइम्स में, 3 से 6 टाइम्स यानी 600 सेकेंड्स क्लियर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अ बस ट्रैवल 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस, इनिशियल स्पीड एट 40, 1/3 मान लो 300 किलोमीटर से जाना है, 1/3 यानी 100 किलोमीटर 40 की स्पीड से, 100 किलोमीटर 40 की स्पीड से, नेक्स्ट 100 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, नेक्स्ट 40 किलोमीटर नेक्स्ट 100 किलोमीटर नेक्स्ट 100 किलोमीटर आपका 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाकी का 100 किलोमीटर ये गया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एवरेज स्पीड पूछा है, टोटल डिस्टेंस कितना है 300, टोटल टाइम निकाल लेंगे, 100/40 कितना हो जाएगा आपका 2.5 आवर्स, ठीक है, प्लस 50 यहाँ पे 2 आवर्स, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/60 आपका हो जाएगा 10/6 दैट इज इक्वल टू 1.40, यानी 6 6 30, फिर 40 1.6, तो ये पॉइंट में जाता जाएगा, ठीक है। 1.6 इसे हम मान लेते हैं, ठीक है। 2.5 और 2 4.5 4.5 और 1.6 45 और 16 क्या हो जाएगा 1 4 + 2 6 6.1, ठीक है। तो 6.1 के अराउंड आएगा, तो आप इसे लिख सकते हो 300/6.1 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आप इसे मान लो 60 है, ठीक है, रुक जाओ 6.1 नहीं होगा ना ये, 2.5 + 2 दैट इज़ 4.5 एंड 4.5 + 1.6, हाँ ओके, तो 6.1, ठीक है। 300/6.1 के अराउंड आएगा, इंटू 100 इंटू 10 हो जाएगा, तो 300 अगर आप इसे 60 मानते हो, मान लो आप इसे 60 मान रहे हो तो 50 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। और 50 से वो कम ही आएगा क्योंकि ये 61 है,
जब भी नीचे वैल्यूज़ बढ़ रही है, मतलब 61 है, 60 मान रहे हो तो उससे कम आएगा, ठीक है। इफ़ कम होती वैल्यू अगर हम ज़्यादा मानते तो वो ज़्यादा आता, ठीक है। इसलिए 50 से कम एक ही ऑप्शन है, और जो कि पास है 50 के, काफ़ी पास है, क्योंकि 1 का ही गैप है, तो इसलिए 48.65 होगा। आप लाइक अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हो। 46 क्योंकि काफ़ी दूर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 3 पाइप्स PQR है, PQR को 40, 80 और 120 मिनट्स के लिए, ठीक है। 40, 80 और 120 सब कुछ चलाया गया है, और ऑल पाइप्स आर ओपन, ठीक है। कितने टाइम बाद Q और R को ऑफ कर दिया जाए ताकि कम्प्लीटली हाफ एन आवर में फिल हो जाए। LCM हो जाएगा 240, 6 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, ठीक है। तो 6, 3 और 9, तो यानी 6 + 3 9 + 2 11। 11x के लिए पहले तो सभी चलेंगे, ठीक है। फिर एक मोमेंट आएगा जब सिर्फ 6 चलेगा। 6 कब चलेगा? 30 मिनट्स पहले करना है, यानी 30 - x के लिए बस = 240। आपको ये सॉल्व करना है। 11x + 180 - 6x = 240। 5x आपका हो जाएगा 60, x = 12, ठीक है। कितने मिनट पहले बंद होना चाहिए? यानी 30 - x, दैट इज़ 30 - 12, सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 60, x की वैल्यू 12 आ गई। पूछा क्या है? सो दैट सिस्टम विल गेट कम्प्लीटली फिल। हाँ, तो 12 भी हो जाएगा ना सर, माइनस क्यों करना है फिर? बाकी जो था वो 18 मिनट्स के लिए चलेगा, बट एट द एंड 12 में डायरेक्ट 12 मिनट के लिए आपका 12 मिनट के बाद Q और R बंद कर दिया जाएगा। क्लियर? यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 18, ओके। तो x + y + z हमारा 18 है, ठीक है। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 36, ओके। x² + y² + z² = 36, and we have to find the difference between the sum of their cubes and the 3 times their product, okay। x³ + y³ + z³ - 3xyz की वैल्यू पूछी है। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि है x + y + z, x² + y² + z² - xy - yz - zx। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है x + y + z 18 दिया हुआ है, x + y² ये 36 दिया हुआ है प्लस, बट हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। x y y z z x की। अब उसे हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे। तो x + y + z का होल स्क्वायर = 18 का स्क्वायर। 324 किसके इक्वल है? x² + y² + z² प्लस 2 × xy + yz + zx। आपको पता होगा ये x y z x² + y² + z² 36 है, प्लस 2 × xy + yz + zx, ठीक है, = 324, ठीक है। अब क्या होगा? आप देखो 36 अब इसमें माइनस करोगे 324 में, तो कितना आ जाएगा? 24 + 12 और माइनस करना, यानी 200 में 12 माइनस कर दो। 200 में 12 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 188, और 188 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे, दैट इज़ 94। सो xy + yz + zx = 94। क्लियर? बट हमें माइनस वाला लेना है, तो हम -94 यहाँ पे ले देंगे। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस कॉमन ले लो इसमें, इस पूरे में x माइनस कॉमन ले लो, xy + yz + zx, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम -94 ले लेंगे, ठीक है। -94 यहाँ प्लस 36, ठीक है, और यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब 36 + -94, तो माइनस आप ऐसे कर सकते हो, 94 - 36 क्या होगा? 94 - 36, ठीक है। 8 + 6 14, ये 8 58, ठीक है। तो -58, 18 × -58, 18 × -58 आप करोगे तो -1944 आ जाएगा। क्लियर? इजी क्वेश्चन था, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना, इसका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसके सारे वेरिएशंस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे DI के क्वेश्चन पे। DI वाले क्वेश्चन सबसे पहले ख़त्म करते हैं। सबसे पहले क्या बोला? रेशियो ऑफ मेल रिसर्च स्कॉलर इन मैथ्स टू स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। मैथ्स 18 टोटल है, जिसमें से 4 फीमेल है, तो कितने बच गए? 14 मेल होंगे। 14 वाला एक ही ऑप्शन है, बट यहाँ पे 7 भी है, तो हम एक और ट्राई कर लेंगे। स्टैटिस्टिक्स में मेल कितने हैं? 12 - 3, दैट इज़ 9। 14:9, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? नेक्स्ट DI का क्वेश्चन कहाँ पे है? DI क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसे हम डबल स्किप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो डेटा और यहाँ पे काफ़ी पॉइंट में है और काफ़ी पास भी, तो अप्रोक्सीमेशन में लगाना इम्पॉसिबल है, मतलब लगा सकते हैं बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। ABC का 2014 में और ACF का 2013 में, दोनों का एवरेज निकाल के बताना कितने % है, ठीक है।
सबसे पहले ABC देखते हैं 2014 में, ठीक है। तो ये 70 है, ये 35 है एंड ये हमारा 80 है। तो 80 70 150 और 35 185 अपॉन बाई 3 दैट इज़ 61.66 इसका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। देन हमारा पूछा है ACF 2013 में, ACF दैट इज़ 50, यहाँ पे C हमारा हो जाएगा हमारा 60 एंड F 40, तो 150 अपॉन बाई 3 दैट इज़ 50, ठीक है। आपको बस इसको परसेंटेज फॉर्म में बताना है। तो देखो 50 नीचे में 61.66 इंटू 100 और कुछ नहीं, पॉइंट हटाओगे ऊपर 1000 आ जाएगा। बस आपको यही सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8 तो सब में है ही, तो 6166.8 इंटू 8 करके सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। इससे आप करोगे 6000 इंटू 8 48,000 एंड इसे करोगे तो आ जाएगा से 49328, ठीक है। 8 टाइम्स में 49328 आया, ठीक है। अब कितना बचा 49328 आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्स 600 समथिंग बचेगा। 328 को बस देखो और 4950 को 1000 में अगर 328 देख रहे हो 600 समथिंग बचेगा, यानी 81 पॉइंट समथिंग जाएगा। 81 करोगे 81.1 टाइम में भी लगाओगे 600 समथिंग तो बच रहा है ना, 616 जाएगा, फिर भी कुछ तो बच रहा है, दैट इज़ 81.08% आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन DI का हमारा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें आपको बोला है फॉर ऑल ईयर्स 2015 to 18 द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ B टाइप कार A और C के कंबाइंड एवरेज से कितना कम है या कितना ज़्यादा है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो आप सबसे पहले B को ऐड करोगे, 680 750 620 और 540, ठीक है। 6 + 6 12 + 7 19 19 + 5 23 एंड साथ ही साथ आपका 140 एंड 60, ठीक है। आप नॉर्मली इसे ऐड भी करोगे और जब आप ऐड करोगे B को आपका आ जाएगा 2590 अपॉन बाई 4 करोगे एवरेज बन जाएगा, ये आ जाएगा 647.5, ठीक है। क्लियर इन थाउजेंड्स। अब A और C का आपको अलग से निकालना पड़ेगा। A को अगर आप ऐड करोगे 9 + 8 17 17 + 7 24 + 8 32 32 + 1 और यानी 3300, ठीक है। 3300 B का क्या हो जाएगा 8 + 9 17 17 + 12 29 + 10 3900 और 150 दैट इज़ 4050, ठीक है। इसका कंबाइंड कितना हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा 7350, ठीक है। और एवरेज कितना हो जाएगा 7350 अपॉन बाई 4 सॉरी अपॉन बाई 8 से होगा ना, तो ये हो जाएगा 918.75 और इन दोनों को माइनस करना है और बस आपका आ जाएगा 918 और 647, तो आ जाएगा आपका 271.25। क्लियर। इजी था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट इजी था, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं जो हमने थर्ड राउंड के लिए छोड़े थे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स राम एंड रवि डिफर बाई 7 years, ठीक है। राम माइनस रवि इज इक्वल टू 7 years, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। राम्स मदर माया देवी इज 3 times ओल्ड एज राम, ठीक है। माया लिख देता हूँ 3 times राम, ठीक है। रवि इज़ 4 times ओल्ड एज ब्रदर सोहम, तो सोहम क्या है 4 सोहम 4 into सोहम इज इक्वल टू रवि, ठीक है। द एजेस ऑफ माया देवी एंड सोहम डिफर बाई 65 years। माया बड़ी होगी ऑफकोर्स मदर, तो सोहम इज इक्वल टू 65 years, ठीक है। एज ऑफ माया देवी पूछा है, देखो आप ऑप्शंस उठाओ सबसे बेटर रहता है यहाँ पे। देखो माया देवी मान लो आप सबसे पहले ही मान लो 69 है, ठीक है। तो माया देवी अगर 69 है तो सोहम क्या हो जाएगा 4 years का हो जाएगा, है ना। सोहम अगर 4 years का हो गया तो 4 4 = 16, रवि कितने का हो जाएगा 16 का हो जाएगा, ठीक है। इफ़ रवि 16 का हो गया तो यहाँ पे राम कितने का हो जाएगा 16 + 7 दैट इज़ 4 और 4 16 + 7 कितना हो जाएगा 4 और 3 23 हो जाएगा। राम 23 का हो गया। अब आपको यहाँ पे बस देखना है माया 69 थी, अब ये वाला बस देखो आप, ये वाला माया हमने 69 लिया तो और रवि का यहाँ पे 23 आया है, तो क्या 69 इज इक्वल टू 3 × 23 होता है, हाँ होता है, तो इसलिए 69 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने सारे क्वेश्चन बन जाए ऑप्शन उठा लो आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 70। रमेश परचेज सम आइटम फ्रॉम अ डीलर 19 नवंबर 2019 को लेता है, 5420 का बिल जनरेट होता है, ओके। और उसने 10 नवंबर को भी कुछ आइटम लिया था जिसमें 9800 का बिल जनरेट हुआ था। उसने दोनों बिल क्लियर कर दिया आज। 2% का डिस्काउंट मिलता है जब वो पेमेंट डन
विद इन 10 डेज, अगर 10 डेज़ के अंदर होता है 5% का डिस्काउंट मिलता है जब कैश में पेमेंट किया एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक है, तो 5% का डिस्काउंट परचेज के टाइम पे यानी सेम डे पेमेंट किया तो 5480 पे आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा 95/100। ठीक है, और दूसरा जो पहले वाला पेमेंट था 9800 उस पर आपको बस 2% का डिस्काउंट मिलेगा, दैट्स 98/100। बस इसे सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 गया, यहाँ से ये चला जाएगा 19 5 ये 25 सॉरी 2 5 2 से ये जाएगा 2 2 4 7 4 274 इंटू 19 प्लस 98 इंटू 98। ठीक है, 98 इंटू 98 क्या हो जाएगा 9604 प्लस 274 इंटू 19। ठीक है, यूनिट डिजिट देख सकते हैं क्या? हाँ देख सकते हैं बिल्कुल। 9 4 36 6 आएगा, 6 + 4 0 आएगा। ठीक है, नहीं देख सकते, कुछ नहीं करना, 274 को डबल कर दो, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 274 माइनस कर देना। डबल क्या हो जाएगा 4 2 8 7 2 14 1 2 2 4 + 1 5 5 4 8 0 20 से मल्टीप्लाई करके बट 274 इसमें माइनस करना है। ठीक है, 6 + 4 10 ये हो जाएगा 7 0 54 - 2 52 5206 प्लस 9604। ठीक है, 5206 9604 9 6 9 5 14 14810 ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, इजी था, ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये वाला। देखो, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 28 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4a² माइनस एरिया ऑफ सर्कल्स। एरिया ऑफ सर्कल्स कितने हैं 60 डिग्री बनाता है, आपको ये पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, और 60 डिग्री के यहाँ पे 3 है तो 3 × πr² से तो एरिया निकलेगा, बट 60/360 का बनेगा, है ना, यानी 1/6 का। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा 60/360 क्यों लिखा है। ठीक है, सेक्टर निकाल रहे हैं इसलिए। ठीक है, √3/4a² क्या होगा यहाँ पे, a हमारा क्या है 28 × 28 माइनस 3 से ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, यानी πr²/2। πr²/2 ना लिखा, हम यहाँ पे वैल्यू से लिखते हैं, स्पेस थोड़ा कम है इसलिए, तो 22/7 × r² यानी रेडियस क्या है हाफ टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी 14 × 14/2। ठीक है, 7 to the 14 से एक 14 तो चला गया, बच गया क्या इधर 22 × 14, इधर क्या बच गया, ये आ जाएगा आपका 28 × 7 28 × 7 √3। ठीक है, अब यहाँ पे √3 की वैल्यू क्या है 1.73, है ना, तो 28 × 7 जब आप करोगे तो 196 √3 माइनस 22 × 14, 22 × 14 करोगे तो आपका आएगा 308, है ना, और 196 को अगर आप 1.73 से मल्टीप्लाई करते हो, 196 × 1.73 जब आप करोगे तो 339.08 के राउंड आएगा। ठीक है, 339.08, एक बार में 339.08 माइनस 308। ठीक है, अब इसे माइनस करना है आपको, माइनस करोगे तो आपका रहेगा 31.08, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, कुछ क्वेश्चन जो हमने थर्ड राउंड के लिए छोड़े थे वो बस कैलकुलेटिव थे, बिल्कुल भी टफ नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। क्लियर, आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी फीडबैक हो तो आप ज़रूर से ज़रूर फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दो कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, थोड़ा ज़्यादा गैप हो रहा है बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये 21 डे सीरीज़ को ख़त्म करूँ। ठीक है।